हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज बात करने वाले हैं आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपको किस पोजीशन में उठना बैठना चाहिए और किस पोजीशन में नहीं। तो क्या कौन सी ऐसी पोजीशन है जो आपके लिए परफेक्ट है और कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसको अगर आप फॉलो करती हैं तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पैदा होगा और बच्चे को अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको जानकारी दे दूँ, अगली वीडियो जो आने वाली है वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब मेरा सी सेक्शन हुआ था तो उस समय की जो शुरुआती समय था, किस तरीके से एकदम से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है, तो आपको हर वक्त तैयार रहना है, सी सेक्शन के लिए भी और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3-4 पोजीशन कुछ ऐसी होती हैं जिनमें आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना उठना चाहिए और कौन सा समय होता है, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, जब आपका पहला सेमेस्टर होता है यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 महीने होते हैं, इस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। कैसे भी आप उठ बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। लेकिन जब 4 मंथ शुरू हो जाता है तो बेबी की ग्रोथ भी होने लगती है और बेबी जो है ना अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाता है, सारे अंग बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको क्रॉस करके बिल्कुल नहीं बैठना है। 2-3 पोजीशन मैं आपको बता देती हूँ जिनमें आपने बिल्कुल भी नहीं बैठना है, यानी क्रॉस करके नहीं बैठना है या फिर ज़्यादा देर तक चेयर पर नहीं बैठना है। तीसरा है, आपको नीचे नहीं बैठना है ज़मीन पर, यानी ज़मीन पर आप बैठ जाते हैं कई बार, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर ही उनके ऊपर, जैसे पटला वगैरह कुछ लेकर ही बैठना है। साथ ही साथ जो बैक साइड होता है वहाँ पर आपको सपोर्ट ज़रूर चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं लेंगी तो आपका जो शोल्डर है वो आगे की तरफ झुकेंगे और पेट आपका दब सकता है, पेल्विक एरिया पर पूरा वेट आपका आ जाता है, जिससे बेबी को ना सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं होता है और बच्चे को दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, इन पोजीशन में आपने बिल्कुल नहीं बैठना है। और एक बात आपको बता दूं, अगर आप ज़्यादा समय के लिए बैठती हैं तो भी बच्चे को दिक्कत हो जाती है, ऐसे नहीं करना है। थोड़ी देर बैठिए, फिर 1 घंटे में, 20 मिनट में, 25 मिनट में फिर से आप 1-2 राउंड लगाइए, फिर बैठिए। देखिए, आप कहीं पर भी हैं, आप कहीं जॉब पर हैं, घर पे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे को जो कुछ भी न्यूट्रिशन मिलता है या ब्लड फ्लो जो आपका जाता है, इसी के ज़रिए आपका जो है ना सारी चीज़ें बच्चे को मिलती है। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इन पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं बैठना है। ये यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद आपको देखिए, लेटते समय भी आपको ध्यान रखना है, आपको एक ही करोट ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। और सबसे जो बेस्ट पोजीशन बताई गई है वो है उल्टी साइड, यानी सीधे साइड आपने नहीं लेटना है, उल्टी साइड, उल्टे हाथ की साइड आप लेट सकती हैं। ये बच्चे के लिए परफेक्ट पोजीशन होती है, इससे बच्चे को अच्छे से ब्लड फ्लो मिलता है, बच्चा हेल्दी होता है, तंदुरुस्त होता है। तो ये हो गया यहाँ तक क्लियर का। उसके बाद मैं आपको बता दूँ गाइस, देखिए, आपकी डिलीवरी अचानक से किसी भी तरीके से चेंज हो सकती है। अगर आपका 8 मंथ लगा हुआ है, 9th मंथ लगने वाला है या 7th मंथ है और अभी तक आपको ड्यू डेट जो दी गई है वो चल रही है और आपको बोला गया है आपकी डिलीवरी जो है ना नॉर्मल ही होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं आपकी डिलीवरी में। तो कई बार क्या होता है, बच्चा की जो गर्भनाल होती है वो बच्चा गर्दन में फंसा लेता है, जिसकी वजह से भी डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। अचानक से सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या डॉक्टर गलती कर सकते हैं और किन चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है, अगर ये आप जानना चाहती हैं, क्योंकि उस समय पर हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं होते हैं जब हमारा डिलीवरी का समय होता है, क्योंकि बहुत ही अचानक से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो है ना 1-2 ही पर्सन हमारे साथ होते हैं जो कि हर चीज़ पर नज़र नहीं रख पाते हैं। तो हमें भी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिन पर नज़र रखनी होती है, वहाँ पर भी डॉक्टर भी गलती कर सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि डॉक्टर की गलती की वजह से मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा। वो सारी चीज़ें आप जानना चाहती हैं और आप इन गलतियों को ना दोहराएं, आपके साथ ऐसा ना हो,
तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगी क्या क्या हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय श्री राम।